तो वो हैबिट ऐसे नहीं आती कि यार हाँ ठीक है 12 घंटे पढ़ के बैठ गए। 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए। 3 ऐसे तरीके जिनको अगर आपने 7 दिन तक फॉलो करा तो इजीली तुम भी एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट्स की कैटेगरी के अंदर आने लगोगे। मायने ये रखना है कि पढ़ना क्या है। ओनली 5 हैबिट्स, केवल 5 आदत जो आप में नहीं है वो टॉपर स्टूडेंट में रहते हैं, इसलिए वो हर बार उन्हें फॉलो करके वो टॉपर बन जाते हैं और आप एवरेज स्टूडेंट बनकर रह जाते हो। ऐसा क्यों? तो इस वीडियो में आपका शुभम भैया आपके साथ वो 5 सीक्रेट टिप्स टॉपर्स की शेयर करने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। So hey everyone, my name is Shubham Sharma, mentor of 1000 students. So in this video, your Shubham Bhaiya only talking about 5 habits that are must be followed by topper student and avoided by average student. So उन्हें आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि सबसे पहले तो एक स्टूडेंट को ये डिसाइड कर लेना चाहिए उसे क्या करना है, कब करना है और कैसे करना है। इसकी प्लानिंग उसे पहले ही कर लेनी चाहिए ताकि उस प्लानिंग के हिसाब से अपनी पढ़ाई, अपनी स्टडी की प्लानिंग कर सके, उसको डिवाइड कर सके, मेरे को कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितनी देर पढ़ना है, तभी वो अपना सिलेबस कवर कर पाएगा। और ये प्लानिंग उसको जब वो क्लास में बैठता है, स्टार्टिंग में जब शुरुआत करता है, तभी उसको प्लानिंग बना लेनी चाहिए ताकि पूरे साल में वो अपने आप को इतना काबिल बना सके कि वो 95 से ऊपर परसेंटेज बना सके। उसको फिर मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी नहीं, ठीक है, वो अपने आप 95 कवर कर सकता है। सो अब हम बात करेंगे सीक्रेट, जो टॉप सीक्रेट होती हैं टॉपर्स की। फर्स्ट हैबिट वो मैं आपको बताने वाला हूं, सो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, पूरा देखना वो टिल द एंड। तो सबसे पहले जो हैबिट होती है टॉपर स्टूडेंट की वो होती है बच्चों रिवीजन। अब ये देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि सर रिवीजन हमें पता है, ठीक है ना, कि चीज को किसी भी सब्जेक्ट दोबारा रिवाइज करना, लेकिन टॉपर स्टूडेंट इसमें भी अपनी ट्रिक लगाते हैं। वो क्या होती है देखिए कि वो क्या करते हैं, सबसे पहले अगर मान लीजिए 10 लेसन है, ठीक है, टोटल लेसन है 10, ओके, उन्हें 5 लेसन इनमें से पहले से याद है, ठीक है, 5 पहले से याद है उनको, तो वो क्या करते हैं, वो उन 5 लेसन को दोबारा रिवाइज करते हैं और जब तक ये याद नहीं हो जाते दोबारा से तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। इसका मतलब उन्हें सिलेबस से मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है कि हमने जितना पढ़ा है वो हमारे पूरा याद है, चाहे कहीं से भी पूछ लीजिए आप, है ना। और हम क्या करते हैं, एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं, कि हम आगे बढ़ जाते हैं, बस सिलेबस पूरा हो जाए, फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाए। ऐसा नहीं करना है, आपको टॉपर स्टूडेंट की तरह सोचना है। आप तभी आगे बढ़ो जब आपको पीछे का सारा जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, उससे पहले आप आगे मत बढ़िए, ठीक है। चाहे कम पढ़ लीजिए लेकिन इतना पढ़े कि आपको पूरा समझ में आ जाए, उसमें से आप कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर उठकर आ रहा है तो आप उसे अटेम्प्ट करके जरूर आए, ठीक है, बेझिझक अटेम्प्ट करके आए उसे। तो जब तक आगे मत बढ़ो तब तक आपका पीछे का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। ये होती है उनकी पहली आदत जिसे आपको फॉलो करना है, आज से ही फॉलो करना है। नेक्स्ट जो उनकी हैबिट होती है, सेकंड हैबिट, वो होती है डिवाइड डे एंड नाइट। डिवाइड डे एंड नाइट, इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो दिन और रात को अलग अलग भागों में बांट देते हैं कि हमें दिन में कितना पढ़ना है और रात में कितना पढ़ना है और किस सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं। इससे उनका समय बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होता। कई बच्चे मेरे कमेंट करते सर दिन में पढ़े या रात में पढ़े या सुबह जल्दी उठकर पढ़े। देखिए बच्चों, मैं आपको अगर ये कह दूंगा कि आपको सुबह पढ़ना है तो फिर कई बच्चे कहेंगे सर हमें तो रात में पढ़ना अच्छा लगता है। मैं कहूंगा रात में पढ़ो तो कई बच्चे कहेंगे सर हमें सुबह पढ़ना अच्छा लगता है। तो आप ये कर लीजिए, आप दोनों को एवरेज कर लीजिए कि मेरे को रात को पढ़ना है और सुबह भी पढ़ना है, यानी कि आपको डिवाइड करना है डे एंड नाइट अलग अलग भागों में, कि मेरे को दिन में 4 घंटे पढ़ना है, नाइट में 5 घंटे पढ़ना है, और कौन से सब्जेक्ट को दिन में पढ़ना है, कौन से को रात में पढ़ना है, और कौन से सब्जेक्ट को कितने घंटे देने हैं। जी आप आज से डिसाइड कर लीजिए, जब आपके एग्जाम आएंगे ना तो आप निडर होकर एग्जाम देने जाओगे, क्योंकि अगर आप ये ट्रिक फॉलो कर लोगे ना तो फिर आप घबराने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। क्योंकि हमने भी ये जो ट्रिक्स हैं ये खुद टॉपर्स बच्चों के इंटरव्यू लेकर उनसे बातचीत करके
और जो कॉमन चीजें निकल कर आई है ना वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो इन्हें आप फॉलो कीजिए, ठीक है। डिवाइड डे एंड नाइट। नेक्स्ट जो ट्रिक होती है उनकी, थर्ड जो है हमारे पास देखिए, वो होती है सेल्फ मोटिवेशन। इसके अंदर शामिल होता है कि टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने आप को खुद ही मोटिवेट करते हैं। और वो कैसे करते हैं? पढ़कर। आप कहोगे सर कैसे? देखिए वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि मैंने एक लेसन पढ़ लिया तो इसे मैं पूरा याद करूंगा, जब तक याद नहीं होगा तब तक मैं पढ़ाई को छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं बैठा रहूंगा लेकिन इसे याद करूंगा, पूरा याद करूंगा। वो दृढ़ निश्चय करके बैठते हैं कि मेरे को ये पूरा याद करना है। जैसे वो सुबह अपना जो स्केड्यूल है वो जचाते हैं कि मेरे को आज 2 लेसन याद करने हैं तो करने ही हैं, जब तक वो नहीं होंगे तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सारे पॉइंट एक साथ लेकर चलते हैं वो, ठीक है। और खुद ही मोटिवेट जो होते रहते हैं, कैसे कि भाई उन्होंने कोई स्टोरी पढ़ ली मोटिवेशनल, कोई वीडियो देख लिया मोटिवेशनल जो उनको अच्छा लगता है यूट्यूब के सारे, ठीक है, तो अपने आप को खुद मोटिवेट करते हो। लेकिन ज्यादातर उनका मोटिवेशन का हिस्सा होता है सेल्फ स्टडी, खुद पढ़ना, लगातार पढ़ते रहना। जब तक वो जो चाहते हैं उनका टारगेट जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो आगे बढ़ते नहीं है। ये होता है उनका सेल्फ मोटिवेशन, जो आता है सेल्फ स्टडी करके। तो इसमें आपके 2 पॉइंट हो गए, सेल्फ स्टडी भी हो गया, सेल्फ मोटिवेशन भी हो गया। तो ये आपको मस्ट बी फॉलो, इसे तो आपको फॉलो करना ही है, सेल्फ मोटिवेशन, कि आपको ये सोचना है कि मेरे को जितना काम दिया है मैंने खुद को, वो मेरे को पूरा करना है। दूसरों की बातों में मत आओ कि हमारा सिलेबस नहीं हुआ, हमारा पूरा हो गया, तेरा नहीं होगा, तू क्या करेगा। नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि 10 व्यक्तियों में 5 मिलेंगे आपको राह भटकाने वाले और 5 मिलेंगे आपको सही राह पर चलाने वाले। तो आपको किसी की बातों में नहीं आना है, खुद के ऊपर देखना है कि मेरे को सेल्फ मोटिवेशन होना है या नहीं होना, और उसके आधार पर आपको आगे चलना है। चौथी जो टिप्स है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो कैसे? वो देखिए हमारे पास यहां पर है उनकी जो चौथी जो टिप्स होती है, वो होती है फोकस ऑन हार्ड सब्जेक्ट। ये मैंने क्यों कहा है सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपका समय बचने वाला है। वो कैसे कि टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, वो सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ना चालू करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जो सब्जेक्ट उन्हें इजी लगता है वो तो वो कम समय में कर लेंगे, और अगर समय नहीं भी बचा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो इजी सब्जेक्ट है, वो आसानी से कर लेंगे। लेकिन जो हार्ड सब्जेक्ट है, जो उन्हें समझ में कम समय में नहीं आने वाला, ज्यादा समय लगाएंगे तभी आने वाला है, तो सबसे पहले वो हार्ड सब्जेक्ट को देखते हैं। जिससे उन्होंने हार्ड सब्जेक्ट को पढ़ लिया, उन्हें समझ में आ गया, अब जो समय बचा है उसमें वो किसे ध्यान करते हैं, इजी सब्जेक्ट को। जैसे मान लो आपको साइंस हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है, मैथ हार्ड सब्जेक्ट लग रहा है, और जो नॉर्मल जैसे आपको सामाजिक जो है, सोशल स्टडी जो है आपको आसान लगती है, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि मेरे को सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट तरफ कंसंट्रेट करना है, और जो समय बचेगा उसमें मैं इजी सब्जेक्ट की तरफ ध्यान दूंगा, जिससे आपका सबसे जो मेन चीज है टाइम, वो आपका बच जाएगा। तो इसे आपको फॉलो जरूर करना है, ठीक है। ये स्टूडेंट लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, और वो आपका ये बचाने वाली है। हार्ड सब्जेक्ट को पहले टाइम दीजिए, और जो समय बचा रह जाए, थोड़ा बहुत बच जाए, उसमें आप अपना इजी सब्जेक्ट देख लीजिए। जो 5वीं जो टिप्स होती है वो होती है स्टडी प्लेस। इसमें क्या होता है कि टॉपर स्टूडेंट एक ऐसी जगह चुनता है पढ़ाई करने के लिए जहां पे वो बच सके डिस्ट्रैक्शन से। और डिस्ट्रैक्शन कौन सा है? सारे आपके जो फोन हो गए है ना, लैपटॉप हो गया, मतलब जो चीज उनको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है ना, वो सभी से हटकर बैठते हैं कि मेरे को ये चीजें डिस्टर्ब ना करें। जस्ट लाइक आपके टीवी हो गया, मोबाइल फोन हो गया, है ना, गेमिंग सिस्टम हो गया, लैपटॉप हो गया, ठीक है ना। तो इन सभी चीजों से वो अलग हटकर बैठते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर एक होता है शांत वातावरण, जहां पे किसी भी चीज का एक्सटर्नल नॉइज ना आ रही हो, ऐसी जगह चुनते हैं पढ़ाई करने के लिए। तो ये तो आपको चुनना ही पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो 5 टिप्स है ना आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले आपके लिए, अगर मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, ये चैलेंज अगर आप फॉलो कर लोगे ना, तो आप नेक्स्ट 30 डेज में अपने आप को टॉपर स्टूडेंट के लेवल में मिलोगे, ठीक है। ये फॉलो कर लोगे तो
तो ऐसी जगह चुनो जहां पे आप डिस्ट्रैक्शन से बच सको, ठीक है ना। कौन कौन डिस्ट्रैक्शन, जैसे आपके पास मोबाइल फोन हो गया, मतलब आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि ऐसी जगह चुनो जहां पे आपको डिस्टर्ब करने वाला कोई ना मिले, ठीक है। तो ऐसी जगह आपको चुननी है। और मैं आपको यह बात कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देखना है आपको, कि वो लोग आपके लिए क्या कर रहे हैं। तो कम से कम जो दिन शेष बचे हैं उन्हें आपको अपने विशेष दिन बनाकर चलना है, कि बस मेरे पास यही दिन है, पूरी साल मैंने कुछ नहीं किया लेकिन अब तो मैं पढ़ूंगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए आपकी डिमांड के हिसाब से ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है, कि बच्चे कैसे टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं जो हम नहीं कर पाते, तो वो ये चीजें करते हैं जो आपको फॉलो करनी है। दुनिया में जिसने खुद को जितना खर्च किया है ना, लोगों ने उसको उतना ही गूगल पर सर्च किया है। ये हमारी एक सोच हो गई है आज के दिन, ठीक है। जितना आप खुद को खर्च करोगे ना, उतना ही लोग आपको सर्च करेंगे। सो अगर जो अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, और उसके साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि आपको हर एक नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है सही समय पर मिल सके। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।